अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कई बार हमने ऐसा सुना है कि एक वर्ड का ग्रुप है, अगर वह कंप्लीट मीन्स यानी कि सेंस दे रहा है तो उसे सेंटेंस कहेंगे, लेकिन यदि वह कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा तो उसे क्या कहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के टाइप, यानी कि कितने क्लासिफिकेशन हैं सेंटेंस के जिनको हम यूज करते हैं डे टू लाइफ में। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस के टाइप कितने हैं, भाग कितने हैं, पार्ट कितने हैं। तो सामान्य रूप से इंग्लिश ग्रामर को जब हम सीखते हैं तो हमारे पास में टाइप आते हैं 5। सबसे पहले टाइप आता है सिंपल सेंटेंस, जिसका कहीं कहीं हमें नाम लिखा हुआ मिल जाता है असर्टिव सेंटेंस, और कहीं लिखा हुआ नाम मिल जाता है स्टेट, और कहीं नाम मिलता है पॉजिटिव सेंटेंस, और कहीं नाम लिखा हुआ मिल जाता है डिक्लेरेटिव। तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, कि जहां कहीं भी ये नाम आपको एक साथ दिखाई देते हैं तो ये सेंटेंसेज एक ही नाम है, यानी कि वो पूरे के पूरे सेंटेंस हैं। वो सिंपल सेंटेंस है, वही स्टेट सेंटेंस है, वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और वही बात करते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किस टाइप का होता है आगे अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड नंबर पे सेंटेंस जब बात करेंगे तो आता है नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ नंबर पे आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। यदि अगर हम इनकी बात करें कि इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो सिंपल जो सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं साधारण वाक्य, यानी कि सकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव वर्ड और कोई भी क्वेश्चन वर्ड। देखो मैंने दो वर्ड बोले, एक तो क्वेश्चन वर्ड और एक बोला नेगेटिव वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड जो बोल रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं अपन, ताकि सेंटेंसेज हमें अच्छे से क्लियर हो सके। देखो मैंने वर्ड बोला क्वेश्चन वर्ड, एक तरफ मैंने बोला नेगेटिव वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब ऐसा है कि जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछने के दो वे हैं हमारे पास में, देयर आर टू वे। फर्स्ट वे क्या है, हम WH वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला वे आया W वे। तो W के अंदर क्या आता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सब के सब क्या है, W से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड है। सेम थिंग H से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। जो H से शुरू होने वाले आ जाते हैं, जैसे कि हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ये सब के सब क्या है, H से शुरू होने वाले हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट वे। अब सेकंड बात जो आने वाली है, निकलकर बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आने वाली है। सेकंड वे आता है जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के अंदर हमें पढ़नी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब को हम जब पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, जैसे डू है, डज है, इज है, एम है, वोज है, डिड है, हैज हैव है, विल है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब को अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दिया जाए, बात को ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाती है तो वह हेल्पिंग वर्ब काम करती है किसके रूप में, क्वेश्चन वर्ड के रूप में। जैसे आपने एक वर्ड सुन रखा होगा, ज्यादातर उसको यूज करते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो डू हेल्पिंग वर्ब को यूज किया गया कहां पे, स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में यूज कर लिया तो यही हेल्पिंग वर्ब काम करने लग गई है किसका, क्वेश्चन वर्ड का। सेकंड तरफ आता है नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड का मतलब जैसे नो, नोट, नेवर, नथिंग, सेल्डम, ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने क्या कहा, सिंपल जो सेंटेंस होता है, यदि उस सिंपल सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वर्ड दोनों ही नहीं आते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं आ रहा है और नेगेटिव वर्ड भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। सेकंड नंबर पे बिल्कुल इजी हो गया अब तो मेरे लिए समझना, मैंने दो वर्ड को अभी अभी समझाया। अगर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है लेकिन नेगेटिव वर्ड आता है। तो नेगेटिव वर्ड आता है तो नेगेटिव वर्ड किसको शो करेगा, नेगेटिव सेंटेंस को शो करेगा। और नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में बताओ, देखो क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इंट्रोगेटिव में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आस्क द क्वेश्चन, तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सेंटेंस किस में शामिल किए जाते हैं, इंट्रोगेटिव में शामिल किए जाते हैं। तो मीन्स अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए, चाहे W वर्ड आ जाए, H वर्ड आ जाए, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाए, तो वह कैसा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। और नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा
ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव बड़े अच्छे वाक्य है, जिसको बोला जाता है आज्ञात्मक वाक्य, तो आज्ञा वाले वाक्य। अब इसमें ध्यान रखना है, यानी कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है इसके अंदर एक तो बात आती है रिक्वेस्ट की, और दूसरी बात मैंने की ऑर्डर की, और तीसरी बात आती है इसके अंदर एडवाइज की। यानी कि दुनिया के कोई भी ऐसे सेंटेंस, दिमाग में बैठा हो, दुनिया के कोई भी ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी भी तरीके की एडवाइस दी गई है, किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट की गई है, या किसी भी प्रकार का ऑर्डर दिया गया है, तो वो सारे के सारे सेंटेंस किस में शामिल किए जाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में किए जाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमारे पूरे ब्रह्मांड के, मनुष्य के, प्राणी के, जाति के किसी भी भाव को व्यक्त किया जाता है, इमोशन को व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि अपन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कई बार चिल्लाते हुए आते हैं कि हुर्र वी वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो अभी क्या होता है, जब मैच जीत जाते हैं तब क्या होता है, अपन ऐसे खुशी के उतार के साथ में चलते हैं तो हमारे मुंह से वर्ड निकलता है हुर्र। तो ये जो हुर्रा वर्ड है वो किसको बता रहा है? जॉय को बता रहा है, खुशी को बता रहा है। अगर किसी भी चीज़ को देख के अपन चौंक जाते हैं, सरप्राइज, अचानक से किसी चीज़ को देखते हैं, तो ऐसे भाव अगर हमें दिखाई देते हैं जॉय के, या फिर सरप्राइज होने वाले, या फिर दुखी वाले भाव अगर सेंटेंस में नजर आते हैं, तो उस सेंटेंस को किस में इंक्लूड किया जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। चलिए, ये तो बात आई कि सेंटेंस की। अब सेंटेंस को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। इम्पोर्टेंट रोल ये आता है कि सबसे पहले हमारे से पूछा जाता है कि सेंटेंस रियल में होता क्या है, उसको समझते हैं अपन। देखो, मैंने स्टार्टिंग के अंदर लेक्चर में एक बात बोली, यहाँ पे बात मैंने क्या बोली कि एक जो वर्ड है और इसी वर्ड के ग्रुप बन जाए, क्या बन जाए? ग्रुप बन जाए। अगर वर्ड के ग्रुप बन जाए और वह सही सही सेंस देता हो, लेकिन एक वर्ड आ जाता है इसके साथ में, क्या चीज़ें? कंप्लीट। यानी कि वर्ड का ग्रुप अगर कंप्लीट सेंस देता है तब तो वह कहलाएगा सेंटेंस, और कंप्लीट सेंस नहीं देता है, कुछ सेंस देता है, समथिंग सेंस देता है, तो उस सिचुएशन में उसी सेंटेंस को क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में लिखा हुआ आ गया इन द रूम, तो इन द रूम, इसमें ध्यान देखो, अपने पास में वर्ड आ रहे हैं छोटे छोटे, इन द रूम, जिसका मीन्स निकल के आता है कमरे में। पूरा मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, समथिंग मीनिंग निकल के आ रहा है। जब समथिंग मीनिंग निकल के आता है तो उसको बोलते हैं फ्रेज, और कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है तो उसे बोलते हैं सेंटेंस। अब ये तो थी सेंटेंस की डेफिनेशन। अब बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट की। तो सेंटेंस के पार्ट होते हैं टू। कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट होते हैं। तो टू पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड इज द होता है प्रेडिकेट। तो दो पार्ट हो गए। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सबसे पहले इसे समझिए। जैसे ही सब्जेक्ट वर्ड को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट का एक मीनिंग निकल के आता है मेरे पास में विषय, और दूसरी तरफ मीनिंग निकल के आता है कर्ता। तो मैं जब ग्रामर के अंदर ये बात कर रहा हूं, तो ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट की जब बात की जाएगी तो उसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? कर्ता। यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं शॉर्ट के अंदर डूअर। तो इट मीन्स किसी भी सेंटेंस का डूअर। डूअर क्या? जो काम करने वाला है। अगर हमें किसी भी सेंटेंस का काम करने वाले के बारे में पता चल जाए कि इसमें काम करने वाला कौन है, डूअर कौन है, तो वही सेंटेंस का क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के अंदर बोला कि राम एक पत्र लिखता है। क्या एग्जाम्पल बोला? राम एक पत्र लिखता है। तो राम कौन लिख रहा है इसके अंदर? राम लिखने वाला व्यक्ति कौन है इसके अंदर? राम है लिखने वाला। तो जब राम है वह शख्स अपने आप में कौन बन जाएगा? इस सेंटेंस का अपने आप में सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, जैसे सीता इज कुकिंग फूड। सीता भोजन पका रही है, तो कौन पका रहा है भोजन को? तो सीता पका रही है। तो काम करने वाला जो डूअर है वही अपने आप में कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो मीन्स सीता क्या है? अपने आप में जो सब्जेक्ट है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लिख रखा है कि उन्होंने सारी की सारी चॉकलेट खा ली। तो किन्होंने? दे। तो दे है वो अपने आप में उन्होंने, तो सब्जेक्ट, तो ये आ गया दे। तो दे जो वर्ड दिया हुआ है वह अपने आप में इस सेंटेंस का क्या है? जो सब्जेक्ट है। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन होएगा? ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट कौन होगा? किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला शख्स, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है? डूअर। तो
तो वह डूअर ही अपने आप में सेंटेंस का क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब बात आती है प्रेडिकेट, ये तो और इजी हो गया। जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बाद में रिमेनिंग पार्ट, सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो बचे हुए भाग को अपन क्या बोल देंगे, प्रेडिकेट बोल देंगे। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में मैं आ जाता हूं, तो सीता हो गया काम करने वाला, जिसको हमने बोल दिया सब्जेक्ट। इज कुकिंग फूड, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया, अपने आप में प्रेडिकेट हो गया है। ऐसा ही सेकंड एग्जांपल में देखें, दे एट ऑल द चॉकलेट्स, तो दे अपने आप में हो गया है सब्जेक्ट, काम करने वाला दे है, और रिमेनिंग पार्ट जो सेंटेंस का है वो अपने आप में क्या बन गया है, प्रेडिकेट बन गया है। तो इसका मतलब किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए मेरे को दो चीजें समझनी है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है और रिमेनिंग पार्ट अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब बात आती है, मेरे पास में सब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या सब्जेक्ट होगा मेरे पास में प्लूरल। अब सब्जेक्ट बनता कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सब्जेक्ट बनता कौन है। बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में। अभी हमने बताया सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। यानी कि अगर कोई चीज सिंगल है तो वो सिंगुलर है, और कोई चीज अगर मोर देन वन है, यानी कि सिंगल से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो सब्जेक्ट दो तरीके के हो गए, ये बात क्लियर हो गई। अब सब्जेक्ट बन कौन कौन सकता है, बन कौन सकता है, यानी कि हु इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हो सकता है। सबसे पहली बात आती है, सब्जेक्ट हो सकता है नाउन। कौन हो सकता है, नाउन हो सकता है। और नाउन क्या होता है, देखो नॉर्मल जो लैंग्वेज में अपने पास में एक डेफिनेशन आती है कि जितने प्लेसेज हैं, जितने भी पर्सन हैं, जितने एनिमल हैं, जितने थिंग हैं, और जितने भी इमोशन है, यानी कि ऑल द पर्सन उनके नेम, ऑल द एनिमल उनके नेम, ऑल द थिंग्स यानी कि उनके नेम। तो कोई भी जगह है, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, इन्हीं के सभी के नेम्स को अपन क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर अपन ऐसा पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशन इज कॉल्ड नाउन। यानी कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या हो, नेम हो, तो मेरे पास में पर्टिकुलर नाम निकल के आ रहा है अपने आप में, नेम। तो मैं ऐसा कह सकता हूं शॉर्ट के अंदर, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जो क्या है, अपने आप में नेमिंग वर्ड है, जो नेमिंग वर्ड है वही क्या है, नाउन है। और वही नाउन अपने आप में क्या बनती है, सब्जेक्ट बनती है। हर सेंटेंस के अंदर नाउन सब्जेक्ट बनने की एबिलिटी रखती है। अब नाउन भी टू टाइप्स की हो सकती है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर कौन सी, जो सिंगल है, प्लूरल कौन सी, जो मोर देन वन है। चलिए अब बात आती है हमारे पास में सिंगुलर और प्लूरल नाउन जब भी बनाना पड़ता है तो ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया बॉय, अब बॉय क्या है, अपने आप में सिंगुलर। जब प्लूरल बनाना पड़ता है तो एक रूल आता है कि इसमें या तो एस जोड़ दो या फिर ईएस जोड़ दो। एस और ईएस का सिंपल सा रूल है, उसके अकॉर्डिंग अपन बना देते हैं इसको प्लूरल। तो इसमें लग गया एस, और एस लगते ही ये क्या बन गया है, बॉयज बन गया है। जैसे हमारे पास में एक वर्ड आ गया क्लास, अब क्लास के अंदर क्या लगा देंगे अपन, CLASS और इसमें जोड़ देंगे ES, तो ये बन गया क्लासेस। तो यानी कि किसी भी थिंग को प्लूरल जब बनाना हो, नाउन को प्लूरल बनाना हो, तो या तो S इंक्लूड करो या फिर ES इंक्लूड करो, दोनों चीजों में से कोई एक चीज इंक्लूड करनी है। इसका भी एक स्पेसिफिक रूल है अपने आप में। तो तब क्या बन जाती है, वह नाउन सिंगुलर या फिर प्लूरल बन जाती है। तो S या ES जोड़ने से प्लूरल। तो ये तो बात हुई सब्जेक्ट टू टाइप्स के हो गए, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो पहली चीज हमारे पास में निकल के आई कि सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन बन सकता है। सेकंड थिंग, सब्जेक्ट कौन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, और नाउन की जगह पे जिन वर्ड को यूज किया जाता है वो क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं। और प्रोनाउन के अंदर भी पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से आ जाएंगे, एक ही आ जाएगा, एक सी आ जाएगा, एक इट आ जाएगा। ये सारे के सारे तो क्या हैं, सिंगुलर हैं। और प्लूरल के लिए ध्यान रखना है आई, यू, और अगेन आ जाएगा हमारे पास में दे, एंड आफ्टर देन आ जाएगा वी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, नाउन को सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर तो सिंपल वे में सिंगल, प्लूरल के लिए एस या एस। और प्रोनाउन में क्या, आयु देवी, आयु देवी। तो आयु देवी क्या है, अपने आप में प्लूरल है।
और ही सी इट क्या है, अपने आप में सिंगुलर है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट बन सकते हैं हमारे पास में नाउन और प्रोनाउन। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सेंटेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है ये हमने देख लिया है। तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों टाइप अपन ने अच्छे से पढ़नी है। एक बात ध्यान रखना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये अपने आप में सेंटेंस के होते हैं पार्ट, और इसके अंदर सब्जेक्ट कौन हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, जो नाउन या प्रोनाउन बनती है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर इससे और अधिक। तो ये था आज का छोटा सा इंफॉर्मेशन बेसिक इंग्लिश पार्ट 2 का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारे वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।